अस्सलाम वालेकुम। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो सीरीज़ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है लिटरेरी थ्योरी की, जिसमें सबसे पहले थ्योरी हमारे पास आएगी लिबरल ह्यूमनिज़्म। हम लोग लिबरल ह्यूमनिज़्म से स्टार्ट करेंगे और फिर एक-एक करके जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो सब की सब डिस्कस करते जाएँगे। तो पहले देख लेते हैं कि लिबरल ह्यूमनिज़्म क्या है? इसे क्यों पहली थ्योरी कहा गया और इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं? लिबरल ह्यूमनिज्म एक ऐसी फिलोसॉफिकल और लिटरेरी मूवमेंट थी जिसमें मैन और उसकी कैपेबिलिटीज़ को सेंटर पे रखा गया, मतलब ज़्यादा फोकस उन्हें दिया गया। 80s में ये हमें स्टार्ट होती नज़र आती है और 1930s और 50 तक ये तकरीबन फुली आर्टिकुलेट रही, कैपेबल रही, यूज़ में रही। उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म ने, मार्क्सिज्म ने, फॉर्मलिज्म ने, जो बाद में थ्योरीज पे आई, इस पर क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जितनी भी थ्योरीज आई वो सब की सब एंटी ह्यूमनिस्ट थी, ठीक है। ये थ्योरी फिक्स नोशंस के बारे में है, फिक्स ट्रूथ के बारे में है, सिंगल रियलिटी है, स्टेबल कॉन्सेप्ट है। मतलब इन्हें लगता था कि हर चीज़ बहुत स्टेबल है, लफ्ज़ के अंदर उसका मीनिंग मौजूद है। इसीलिए तो इसे थ्योरी बिफोर थ्योरी कहा गया। और ये बिल्कुल ये समझें कि लिटरेरी थ्योरी में ये एक चाइल्ड है जो कि समझता है कि हर चीज़ बहुत नेचुरल है, हर चीज़ बहुत ही साफ़ है। लिटरेचर के अंदर आइडियोलॉजी नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है। ये सारे एलिमेंट जो है हमारे लिबरल ह्यूमनिस्ट के थे। अच्छा, इसे आपने रेनेसां के ह्यूमनिज़्म से कन्फ्यूज़ नहीं करना। रेनेसां का ह्यूमनिज़्म एक अलग चीज़ थी और ये आके हमें नज़र आया है 90s में। और ये एक कंप्लीट थ्योरी थी जिसने टेक्स्ट के बारे में, जिसने लिटरेचर के बारे में, जिसने एनालिसिस के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। तो इनके ख़्याल से हर चीज़ बिल्कुल नेचुरल है, पॉलिटिकल नहीं है, इडियोलॉजिकल नहीं है, ठीक है? एजेंडा लेस है। अब इसके बेसिक 10 टेनेट्स हैं जिस पे ये पूरी की पूरी थ्योरी बेस करती है। मतलब 10 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिस पे जो अगर समझ लिए जाएँ तो आपने लिबरल ह्यूमनिज़्म को समझ लिया। तो हम लोग एक-एक करके उन्हें डिस्कस करेंगे। टाइमलेस सिग्निफिकेंस, टेक्स्ट कंटेन्स इट्स ओन मीनिंग, डिटैच्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, रीड इन आइसोलेशन, ह्यूमन नेचर इज़ अनचेंजिंग, individuality, purpose of literature is propagation of human values, form and content must be fused together, sincerity resides within the language of literature, showing value over telling, criticism should mediate between the text and the reader। अब हम इन्हें एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि हर टेनेट में क्या था, हर कॉन्सेप्ट में क्या था और उसके ज़रिए लिबरल ह्यूमनिस्ट क्या प्रोपेगेट करना चाहते थे। चलिए, पहला कॉन्सेप्ट है कि जी टाइमलेस सिग्निफिकेंस। अब टाइमलेस सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लिबरल ह्यूमनिस्ट कहते थे कि लिटरेचर जो कि एक टाइम में प्रोड्यूस किया गया है वो तमाम एजेस के लिए है, वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे इज़रा पॉइंट कहती है न्यूज़ विच स्टेज न्यूज़, चाहे हज़ारों साल गुजर जाएँ, वो टाइमलेस है, वो किसी एक एज के लिए नहीं है। जो कॉन्सेप्ट हम लोग आजकल डिस्कस करते हैं ना कि 10 साल बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है, अगर आज की थीम्स इस तरह की हैं तो शायद 10 साल बाद थीम्स और हों। जैसे अब हमारी कोरोना की थीम्स अगर ऐड हुई हैं तो शायद 10 साल बाद कोई और ऐसा पेंडेमिक हो या कुछ भी हो और कोई ऐसा मसला हो और वो सारे इश्यूज़, वो थीम्स हमारे लिटरेचर में डिस्कस होंगे। मगर उनको लगता है, और वो जो पुराना लिटरेचर है उसकी वैल्यू थोड़ी-सी कम हो जाएगी। मगर लिबरल ह्यूमनिस्ट को लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लिटरेचर हमेशा सेम रहेगा। लिटरेचर जो है वो टाइम की बाउंड्रीज़ को ट्रांसेंड करता है। लिटरेचर अगर वो 90s में बनाया गया है, मतलब क्रिएट किया गया है, लिखा गया है, तो 2024 में भी लोग उसको उसी इंटेंसिटी से पढ़ेंगे, उसको उसी तरीके से फ़ील करेंगे, उसके आइडियाज़ को उसी तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये टाइमलेस है। तो ये इनका पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट जिनका था वो था टेक्स्ट कंटेन्स इट्स ओन मीनिंग। उन्हें लगता था कि मीनिंग जो है वो लफ्ज़ के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। मीनिंग के लिए हमें सोसाइटी में, कॉन्टेक्स्ट में, ऑथर की बायोग्राफी में या कहीं भी और देखने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिहाज से मीनिंग इज़ इन द वर्ड, ऑल मीनिंग कैन बी ड्राइव फ्रॉम विद इन द टेक्स्ट विदाउट टॉकिंग अबाउट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल निकाल दिया, चाहे वो सोशो पोलिटिकल हो, चाहे लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे ऑटोबायोग्राफिकल हो। इनके ख्याल से हमें किसी किस्म के कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है ही नहीं। टेक्स्ट अपने आप में एक कंप्लीट है, ठीक है, और उसे किसी भी अपने मीनिंग को जो है कन्वे करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये लिबरल ह्यूमनिस्ट की दूसरी एक ऐसी थॉट थी जो बाद में बड़ी चैलेंज की गई कि टेक्स्ट के अंदर मीनिंग नहीं होता। वो तो मीनिंग हमें सोसाइटी देती है, वो मीनिंग हमें राइटर की बायोग्राफी देती है, वो हमें मीनिंग कॉन्टेक्स्ट देता है। पर इनका ख्याल ये था कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, टेक्स्ट के अंदर अपना मीनिंग होता है। इनका थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो सेकंड से मिलता-जुलता ही है। इनके ख़्याल से आइसोलेशन में पढ़ना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब ये है कॉन्टेक्स्ट को निकाल के, सिर्फ़ टेक्स्ट को देखते हुए। जैसे मैथ्यू आर्नल्ड कहता है ना, टू सी द ऑब्जेक्ट एज़ इन इटसेल्फ इज़ इट रियली इज़। जैसी वो है उसको उसी तरीके से देखें विदाउट गोइंग फॉर कॉन्टेक्स्ट। क्लोज़ वर्बल एनालिसिस पे ये लोग फ़ोकस करते थे। और जो आपकी पहली प्रायर मतलब आइडियोलॉजिकल असम्पशन है ना, सबको एक साइड पे रख के आपने टेक्स्ट को पढ़ना है। टेक्स्ट को कॉन्टेक्स्ट से डिटैच कर देना है, अपनी आइडियोलॉजी से डिटैच कर देना है, अपनी प्रायर नॉलेज से डिटैच कर देना है। मतलब टोटली आइसोलेट करके पढ़ना है, फिर आपको उस टेक्स्ट की समझ आएगी, फिर आप उसमें से एक ऑथेंटिक और जेन्युइन मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। इनका फोर्थ कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि ह्यूमन नेचर जो है ना वो अनचेंजिंग है। मतलब हमारे पैशंस, इमोशंस, सिचुएशंस ऐसी रहती हैं पूरी हिस्ट्री में। आप खुश होते हो, आपको दुख होता है, आप किसी किस्म की मोहब्बत को महसूस करते हो, नफ़रत को महसूस करते हो। ये सारी फीलिंग इंसानों की थ्रू आउट द हिस्ट्री सेम है। तो उनके ख्याल से अगर फीलिंग सेम है तो इट मीन्स कि लिटरेचर, आइडियाज़, ट्रेंड्स ये भी तो
थ्रू आउट यूनिवर्सल रहने चाहिए। इनके ख़्याल से लिटरेचर यूनिवर्सल है, जो कि हमेशा इंसानी इमोशंस की बात करता है, जो कि थ्रू आउट द हिस्ट्री सेम है। अगर इंसानी इमोशन सेम है तो इट मीन्स लिटरेचर के आइडियाज़, थॉट्स, ट्रेंड्स ये भी सेम है, ये भी बदल नहीं सकते और ना ही कभी ओल्ड हो सकते हैं। ऐसा इन लोगों ने ना इंडिविजुअल को फुल लिबर्टी दी थी। जैसे बाद में आने वाली थियरीज़ ने कहा कि हम लोग सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक्शन रिसीव करते हैं, हम लोग एक्शन जनरेट नहीं करते, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हैं। पर इन लोगों ने कहा था इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होता है, सोसाइटी उसे चेंज नहीं कर सकती, ना ही उसकी एक्सपीरियंसेस, ना ही कोई लैंग्वेज। जब भी अब इसे ज़रा स्टोरी के सेंस में देखें ना, वो कहते हैं एक ऐसा कैरेक्टर आप पोर्ट्रे करेंगे जिससे सोसाइटी के प्रेशर से जिसमें कोई चेंज ना आए। इस ऐसे जो कैरेक्टर को इन लोगों ने ट्रांसेंडेंट सब्जेक्ट का नाम दिया था। एक ऐसा कैरेक्टर इन नॉवल दैट कांट बी चेंज ड्यू टू सोसाइटी, बिलीव दैट इंडिविजुअल ट्रांसेंड द फोर्सेस ऑफ सोसाइटी। वो इतना इंडिविजुअल स्ट्रांग होता है कि वो जितनी भी सोसाइटी की फोर्सेस हैं उन्हें ट्रांसेंड कर सकता है, उनका मुकाबला कर सकता है, पर उसकी अपनी सेल्फ में कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल सेम रहे, जैसे आप कहते हो ना फ्लैट कैरेक्टर, जो कि स्टार्ट ऑफ द स्टोरी भी सेम है, एंड ऑफ द स्टोरी भी सेम है। जैसी मर्जी सिचुएशन हो, जैसी मर्जी सोसाइटी को वो फेस करेगा। एग्जैक्टली यही इनका कॉन्सेप्ट था कि जो इंडिविजुअल है वो हमेशा इंडिविजुअल रहता है, वो सब्जेक्ट नहीं बनता। और ये इसी थ्योरी ने बात की, उसके बाद आने वाली सब थ्योरी ने इस पर क्रिटिसिज्म किया, इसे क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इनके ख़्याल से लिटरेचर का पर्पस जो था ना, हमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाना था, हमें ये सिखाना था कि ज़िंदगी जीते कैसे हैं, हमारी लाइफ को इन्हेंस करना था, ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रोपेगेट करना था। मतलब इस तरह से कि लिटरेचर हमें ज़िंदगी जीने सिखाने आया है। मतलब इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई प्रोग्रामेटिक एलिमेंट नहीं है, कोई पहले से मतलब वो चीज़ें पहले से प्रोग्राम नहीं हुई। वो सब कुछ हमारी भलाई के लिए है। ये इंतहाई आइडियल स्टेटमेंट थी जो इन लोगों ने दी कि लिटरेचर जो है ना वो आपको सँवारने के लिए आया है, इसके अलावा इसका कोई पर्पस नहीं है। मगर बाद की थीरीज़ ने कहा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हर लिटरेचर में प्रोपेगेंडा होता है, एजेंडा होता है, पॉलिटिक्स होती है, जो कि आपको टेक्स्ट के क्लोज़ एनालिसिस से समझ आती है। उसके बाद जो टेक्निकल एस्पेक्ट है ना, उन लोगों ने इसमें भी अपनी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जैसे फॉर्म एंड कंटेंट है। लिबरल ह्यूमनिस्ट के लिए फॉर्म भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कंटेंट। इन दोनों में से कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बगैर वर्क अच्छा प्रोड्यूस हो सके। तो दोनों के लिए इक्वल है, मतलब दोनों फॉर्म भी इक्वल है, कंटेंट भी इक्वल है, इनकी वैल्यू भी इक्वल है, और इन दोनों के बिना टेक्स्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। लिबरल ह्यूमनिस्ट का कहना है कि टेक्स्ट को सिंसियर होना चाहिए। अब सिंसियरिटी क्या है, वो लिटरेचर की लैंग्वेज के अंदर रिजाइड कर रही है। इट मीन्स सिंसियरिटी का मतलब है आप क्लीशीड को अवॉइड करें, ओवर इन्फ्लेटेड फॉर्म्स को अवॉइड करें, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस डिस्कस करें, आपकी जो रॉ फीलिंग्स है ना वो डिस्कस करें। मतलब लिटरेचर को सिंसियर होना चाहिए, प्रोग्रामेटिक नहीं होना चाहिए, प्रोपागेंडा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दो तरह के मेथड होते हैं स्टोरी में, एक होता है शोइंग और दूसरा होता है टेलिंग। अब शोइंग मेथड वो होता है जिसके अंदर आइडियाज़, वर्ड शुड माइम और डेमोन्स्ट्रेट और एक्ट आउट और साउंड आउट व्हाट दे सिग्निफाई। मतलब लफ्ज़ इस तरह से खुद रिप्रेजेंट करें कि आपको वो चीज़ें सामने होती नज़र आएँ। टेलिंग का मतलब होता है कि आपने हर चीज़ ए टू ज़ेड खुद बतानी है राइटर ने, मगर शोइंग में होता है उसने सिर्फ आइडियाज़ देने हैं और रीडर खुद जज करेगा कि सिचुएशन चल क्या रही है। आपके लफ्ज़ों में इतनी पावर होनी चाहिए कि आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत ना पड़े, जस्ट आप उन कॉन्सेप्ट को दें, शो करें, और रीडर जो है वो ईज़िली परसेप्ट कर ले। लिबरल ह्यूमनिस्ट का जो आखिरी कॉन्सेप्ट है वो था जॉब ऑफ क्रिटिसिज्म। क्या क्रिटिसिज्म की क्या जॉब है, क्रिटिसिज्म क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इनके ख्याल से क्रिटिसिज्म में हमेशा आप पॉजिटिव और नेगेटिव आस्पेक्ट को निकाल के सामने रख देते हो। आपने जज नहीं करना होता कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ये चीज़ ज़्यादा बुरी है। ऑडियंस खुद जज करेगी, रीडर खुद जज करेगा कि ये किस तरह से ये चीज़ जो है वो अच्छी है या बुरी है, मेरिट इसके क्या है, डीमेरिट इसके क्या है। आपने अपनी प्री कंसीव्ड नोशन को इसके अंदर नहीं आने देना, किसी किस्म की फैलेसी को नहीं लेके आना, चाहे वो इंटेंशनल हो या इफेक्टिव फैलेसी हो। सो ये 10 टेनेट पे पूरा का पूरा लिबरल ह्यूमनिज्म जो है वो बेस करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थ्योरी की सीरीज़ की और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू।